सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात वांग्मय शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सुनना चाहते हैं तो भागवत को सुने, क्योंकि उनका ही स्वरूप है, उनका ही साक्षात विग्रह है। भगवान कृष्ण को महसूस करना चाहते हैं तो भागवत को सुने और सुनकर उन्हें महसूस करें। भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, अगर इस कलयुग में उनके दर्शन करना चाहते हैं तो भागवत में जो भगवान का रूप बिताया गया है उसका आंखें मूंद कर चिंतन करें। उसी क्षण भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। पहली पहल तो स्वप्नवत ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे साक्षात होने लगेंगे। इसलिए भागवत को भगवान का साक्षात विग्रह कहा जाता है। तो साक्षात विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही जिन ऋषियों की सहायता से, जिन देवताओं की सहायता से यह भागवत पुराण लिखी गई, जैसे कि व्यास देव जी ने समाधि की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनके रूप और लीलाओं को देखते हुए उसका जो वर्णन किया, उसे लिखा श्री गणेश जी ने। तो व्यास आदि ऋषियों ने समाधि की अवस्था में भागवत को देखा और गणेश आदि देवताओं ने इसे लिखा और शुकदेव आदि मुनियों ने इसे आगे बढ़ाया। चाहे नारद जी हों, चाहे शुकदेव जी हों, चाहे व्यासदेव जी हों, सभी ने इसे क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाया। सबसे पहले भागवत ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु, भगवान नारायण की कृपा से। और ब्रह्मा जी से नारद जी के हृदय में प्रकट हुई, नारद जी से व्यास जी के हृदय में, और व्यास जी से सुखदेव जी, सुखदेव जी से राजा परीक्षित और अन्य अन्य ऋषियों में इसका संचार हुआ, प्रचार हुआ। तो श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, ब्रह्मा जी, व्यास देव जी, सुखदेव जी, पराशर जी, सभी को प्रणाम करते हुए और विद्या देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ नवमो अध्याय। युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भीष्म जी का भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए प्राणों का त्याग करना। जब कुंती आदि देवियों ने और सुभद्रा आदि देवियों ने, युधिष्ठिर आदि भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण को जाने से रोक लिया, तब वे उस रात वहीं रुक गए। भोजन के उपरांत श्री कृष्ण अपने कक्ष में चले गए, युधिष्ठिर अपने कक्ष में चले गए। राजा युधिष्ठिर को ख्याल आया कि श्री कृष्ण से कुछ बातचीत कर लेते हैं, भोजन तो हो गया है, फिर पता नहीं कब मिलन हो कब ना हो। तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी के कक्ष में चले गए, महल में चले गए
द्वार खुले हुए थे और अंदर एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। युधिष्ठिर सीधे ही अंदर चले गए तो देखते हैं कि भगवान ध्यानस्थ बैठे हैं। दिए के प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाश उनके श्री अंग से निसृत हो रहा है और वे ध्यान मग्न अवस्था में हैं। और ध्यान से देखते हैं तो युधिष्ठिर ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ युधिष्ठिर को कि भगवान रो रहे हैं। आहट सुन करके जब थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण ने आंखें खोली, आंसुओं से डबडबाई हुई, आंसुओं से भीगी हुई, तब महाराज युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान आप रो रहे हैं, आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू देखे हैं। आप किसको याद कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? आपको कभी हमने उदास तक नहीं देखा, आंसू तो दूर। तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में एक बार फिर से आंसू बहने लगे और बड़े भावमयी मुद्रा में उन्होंने आंखें बंद करके कहा कि जानते हो युधिष्ठिर, आज मैं क्यों रुक गया? क्योंकि आज मेरा एक भक्त मुझे बहुत याद कर रहा था। युधिष्ठिर पूछते हैं कि कौन सा भक्त भगवान? तो उन्होंने कहा कि युद्ध भूमि में मेरा सबसे प्रिय शिष्य है, मेरा भक्त भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटा हुआ है, दुख दर्द से बेहाल है, कराह रहा है, लेकिन फिर भी मुझे याद करते हुए निरंतर श्वास प्रतिश्वास मुझे याद कर रहा है। मेरे में उसका मन लगा हुआ है। उससे मिलना, उसको दर्शन देना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आज जा नहीं पाया, क्योंकि कल मैं भीष्म पितामह से मिलने जा रहा हूँ, मेरे भक्त से मिलने जा रहा हूँ। मेरा भक्त मुझे निरंतर याद कर रहा है और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। ऐसा कह करके भगवान ने फिर आंखें मूंद ली और अपने भक्त के ध्यान में मग्न हो गए। याद रखना, जब भक्त भगवान को याद करता है तो भक्त याद नहीं करता, भगवान में याद करते हैं। यह प्रेम एक तरफा नहीं होता है, यह प्रेम दोनों तरफ से होता है। सच पूछो तो यही एक प्रेम है जो दोनों तरफ से होता है। संसारिक प्रेम तो एक तरफा होता है। एक व्यक्ति तो दूसरे को चाहता है, लेकिन दूसरा उस प्रेम का मोल नहीं जान पाता। इसलिए सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है और परमात्मा निभा भी सकता है, और किसी के वश में नहीं है कि वह प्रेम को निभा दे। क्योंकि प्रेम को सबसे पहले तो समझना मुश्किल, और समझ आ जाए तो प्रेम कुर्बानी मांगता है, बलिदान मांगता है। वो कौन देगा? वो भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। भगवान तो अनंत रूप धारण करके भी अनंत भक्तों को एक साथ दर्शन दे सकते हैं, अनंत भक्तों के साथ एक साथ लीलाएं कर सकते हैं। जैसे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप हो गए, जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान श्री कृष्ण हो गए। और गोपी बने उन महापुरुषों को, उन महात्माओं को जिन्होंने पिछले कई जन्मों में घोर तप किया था, उनको दर्शन दिए, उनके साथ रास किया,
रास रचाया और उन्हें सुख प्रदान किया। क्यों? क्योंकि जितना उन्होंने याद किया था उतना उन्हें दर्शन भी तो देना था। उतना प्रेम, जितना प्रेम उन्होंने कई जन्मों में किया था, उस प्रेम का प्रतिफल भी तो देना था, प्रत्युत्तर भी तो देना था। तो सच्चा प्रेम तो भगवान कर सकते हैं और वही निभा सकते हैं एकमात्र। कोई एक उदाहरण, कोई एक सिंगल एग्जाम्पल इस दुनिया में नहीं है कि दोनों तरफ से प्रेम निभाया गया हो। प्रेम ना मिलने पर भ्रम अवश्य हो सकता है कि दूसरे ने प्रेम निभाया। निभाने की एक भी घटना ऐसी नहीं है। और भगवान के प्रेम में एक भी घटना ऐसी नहीं है कि यहाँ भक्त ने प्रेम किया हो भगवान से और भगवान ने उसे ठुकरा दिया हो। ऐसी एक भी घटना नहीं है, एक भी ऐसी कहानी नहीं है। बल्कि भक्त ने तो थोड़ा प्रेम किया था, थोड़ी भक्ति की थी, भगवान ने उसे पूर्ण कर दिया। भक्त एक कदम चलता है तो परमात्मा 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख कदम उसकी तरफ चलता है। भक्त एक बार याद करता है, परमात्मा एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 नहीं, लाख बार उसे याद करता है। इसलिए तो राम नाम की, कृष्ण नाम की इतनी महिमा है। इसलिए तो परमात्मा के नाम की इतनी महिमा है। एक बार भी अगर आपने नाम ले लिया तो कहते हैं सारे तीर्थों का फल भी उससे कम रह जाता है। और उस नाम को कई गुणा करके भगवान फल देते हैं। जैसे हम एक बीज लगाते हैं ना, तो हमें बदले में एक बीज नहीं मिलता है, कई गुणा, 1000 गुणा बीज हमें प्राप्त होते हैं। हम एक फल का पेड़ लगाते हैं, एक फल से, एक फल का, लेकिन एक फल नहीं, बदले में कई गुणा फल हमें मिलते हैं। बस बीज लगाने की देर है, बीज की रखवाली करने की देर है, उसको खाद पानी, बाड़ जुगाड़ आदि करने की आवश्यकता है। और बीज जब अंकुर बन जाए, थोड़ा बाहर निकल जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, तो उसमें इतने फल लगते हैं जो कल्पना से भी परे है। वहाँ हिसाब नहीं रखता परमात्मा कि इसने एक बोया था तो इसको 1 देना है या 10 देने हैं। अनंत दे सकता है, उसके यहाँ कमी थोड़ी ना किसी चीज़ की। तो प्रेम करना है तो भगवान से करें, क्योंकि आप पछताएंगे और कोई निभा नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है प्रेम को निभाना, कोई नहीं निभा पाएगा। अगर निभा भी पाया तो शरीर निभाने वाला ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन निभा भी नहीं पाएगा। कोई नहीं निभा सकता प्रेम को सिवाय परमात्मा के। सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण के लिए रथ तैयार किया गया, सबके लिए रथ तैयार हुए और सभी युधिष्ठिर आदि भीष्म पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुए। एक तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से मिलना चाहते थे, दूसरा राजा युधिष्ठिर प्रजा द्रोह से भयभीत हो गए थे। उनका मन, उनका हृदय व्यवस्थित नहीं था। उन्हें लग रहा था कि हमारे कारण कई अक्षौणी सेना मारी गई, तो वह भीष्म पितामह से ज्ञान भी लेना चाहते थे, क्योंकि महात्मा भीष्म को सब धर्मों का ज्ञान था। तो इस उद्देश्य से यात्रा हुई। वहाँ पर जब सब लोग पहुँचे तो भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। लेटे हुए से ऐसा लगता है कि जैसे
बड़े आराम से गद्दे पर लेटे हों तकिया लगा करके, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका पूरा शरीर बाणों से बिंध चुका था। 1 इंच जगह भी कहीं खाली नहीं थी। इतने बाण उनके शरीर के आर पार हो चुके थे। भयंकर दर्द था। आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा कांटा जब गड़ जाता है हमारे पैरों में तो कितनी पीड़ा होती है। वह भी चमड़ी की थोड़ी दूर तक जाता है, लेकिन जब आर पार हो जाए कोई शूल, और शूल ही नहीं, यहाँ तो तीर थे, इनके तीखे फाल आर पार हो चुके थे, तो क्या उन्हें दर्द नहीं हो रहा होगा? दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर सहन कैसे कर रहे थे? तो सहन करने का एकमात्र उपाय था भगवान का नाम। वे भगवान के नाम में इतने लीन थे कि उन्हें शरीर की सुध ही नहीं थी कि शरीर जिंदा है या मुर्दा है, या इसमें कांटे गड़े हैं, या इसमें तीर गड़े हैं, या इसमें दर्द हो रहा है, या यह शरीर लहूलुहान है। इसलिए तो वे 6 महीने इंतजार कर सके सूर्य के उत्तरायण होने का। तो भीष्म पितामह के दर्शनों के लिए सब लोग स्वर्ण जड़ित रथों पर सवार होकर के बड़े भाई महाराजा युधिष्ठिर का अनुगमन करते हुए चले। उनके साथ ब्राह्मण भी थे, भगवान श्री कृष्ण भी एक अलग रथ पर थे, और व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण ऋषि भी थे। भाइयों के साथ महाराजा युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने वहां जाकर देखा कि भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई स्वर्ग का देवता